एक मशहूर सेइंग है, टाइमिंग इज एवरीथिंग। वक्त बहुत कीमती होता है। हम कोई भी कारोबार करते हैं या हम कहीं पर भी जॉब करते हैं तो कुछ वर्किंग आवर्स होते हैं जिसके दौरान हमें अपना काम सरअंजाम देना होता है। बिल्कुल सेम इसी तरह स्टॉक मार्केट, दुनिया भर की कोई भी स्टॉक मार्केट हो, इक्विटी मार्केट हो या कमोडिटी मार्केट हो, उनके भी काम करने के यानी ट्रेडिंग आवर्स होते हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि मार्केट कब ओपन होती है और कब क्लोज होती है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत सारे हमारे रिटेलर्स को नहीं पता, कि रिटेलर्स को तो ये पता है कि मार्केट इस वक्त ओपन होती है और इस वक्त क्लोज हो जाती है, बट मार्केट के जो रेगुलर टाइमिंग होते हैं ट्रेडिंग के, उसके अलावा भी ऐसे कुछ टाइमिंग्स हैं जिसके अंदर मार्केट एक्टिव होती है और उस दौरान भी हम अपने ऑर्डर मार्केट में लगा सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है उन तमाम दोस्तों के लिए जिनको इस बात का इल्म नहीं है कि मार्केट के जो रेगुलर टाइमिंग है उसके अलावा भी मार्केट काम करती है। अगर आप देखें कि मार्केट के बेसिकली जो टाइमिंग है वो एक तो होता है जो प्री ओपन का टाइम होता है। प्री ओपन का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो भी टाइम है मंडे टू थर्सडे, वो सुबह 9:15 से ओपन होता है और 9:30 बजे जो है वो क्लोज हो जाता है। ये प्री ओपन का टाइम है। इसके बाद 2 मिनट का एक ऐसा टाइम आता है जिसके दौरान ऑर्डर की मैचिंग होती है और उनकी कंफर्मेशन होती है ऑर्डर्स की जो प्री ओपन सेशंस के अंदर लगे हुए होते हैं। ये 9:30 से लेकर 9:32 के दरमियान का होता है। फिर एक टाइम होता है जहां पर मार्केट ओपन होती है और वो टाइम है 9:32 का। फिर 1 मिनट का बफर जोन होता है जिसे रिस्ट्रिक्टिव पीरियड कहा जाता है। 9:32 से लेकर 9:33 के दरमियान 1 मिनट के दरमियान ये जो टाइम होता है ये रिस्ट्रिक्टिव पीरियड कहा जाता है। इसके बाद मार्केट का जो नॉर्मल क्लोजिंग टाइम होता है वो आजकल 3:30 बजे है। 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाती है। फिर एक और टाइम होता है जिसे पोस्ट क्लोज सेशन कहा जाता है जो 4 बजे से लेकर 4:15 तक चलता रहता है। और फिर लास्टली एक और टाइम होता है जो कहलाता है ट्रेड रेक्टिफिकेशन टाइम, जो 4:15 4:15 बजे से लेकर शाम 5 बजे के दरमियान होता है। फ्राइडे की जो टाइमिंग है उसके अंदर चूंकि 2 सेशन होते हैं, फर्स्ट सेशन जुम्मे की नमाज से पहले और सेकंड सेशन जुम्मे की नमाज के बाद, तो जो फर्स्ट सेशन होता है उसका जो प्री ओपन टाइम है वो 9 बजे से लेकर 9:15 बजे के दरमियान है और सेकंड सेशन का प्री ओपन का जो टाइम है वो 2:15 बजे से लेकर 2:30 बजे के दरमियान है। इसके बाद जो फर्स्ट सेशन है उसका ऑर्डर का जो मैचिंग का टाइम और कंफर्मेशन का जो पीरियड है वो 9:15 बजे से लेकर 9:17 तक है और सेकंड सेशन का जो ऑर्डर मैचिंग और कंफर्मेशन का जो पीरियड है वो 2:30 बजे से लेकर 2:32 यानी 2 मिनट का सेशन होता है। इसके बाद मार्केट फर्स्ट सेशन के अंदर ओपन होती है 9:17 पे और सेकंड सेशन के अंदर जो ओपन होती है वो 2:32 पे। फिर 1 मिनट का अगेन रिस्ट्रिक्टिव पीरियड होता है फर्स्ट सेशन के अंदर 9:17 से लेकर 9:18 तक और सेकंड सेशन के दौरान 2:32 से लेकर 2:33 तक। फिर मार्केट क्लोज होती है जुम्मे के दौरान। फर्स्ट सेशन जो क्लोज होता है वो 12 बजे होता है और सेकंड सेशन जो डे एंड का क्लोजिंग टाइम होता है मार्केट का वो शाम के 4:30 बजे है। फिर सेकंड सेशन का जो पोस्ट क्लोजिंग सेशन है जुम्मे के दिन वो 5 बजे से लेकर 5:15 बजे होता है और फिर ट्रेड रेक्टिफिकेशन जो टाइम है वो 5:15 बजे से लेकर 6 बजे के दौरान होता है। इस वीडियो के अंदर हम जो मेनली डिस्कशन करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बहुत सारे दोस्तों के लिए जो सिर्फ समझते हैं मार्केट सुबह 9:30 बजे ओपन होती है और दोपहर 3:30 बजे क्लोज हो जाती है। पहले हम ये डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं कि मार्केट के रेगुलर टाइमिंग्स क्या हैं, मार्केट के नॉर्मल टाइमिंग्स क्या हैं, वो भी हमने डिस्कशन की। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि क्या मार्केट के जो रेगुलर मार्केट आवर्स हैं उसके अलावा भी हम कोई ऑर्डर मार्केट में लगा सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, क्यू में लगा सकते हैं या हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं या नहीं। इस वीडियो के अंदर
ये भी डिस्कशन की जाएगी। और हम ये भी देखेंगे कि व्हाई डू रेगुलेटर्स अलाउ टू प्लेस ऑर्डर। रेगुलेटर्स क्यों अलाउ करते हैं कि हम मार्केट में रेगुलर मार्केट आवर्स के अलावा भी कोई अपना ऑर्डर प्लेस कर सकें। और इसी के अंदर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का भी जिक्र करेंगे कि जो रेगुलर मार्केट के आवर्स के अलावा के अंदर अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसके क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। और कुछ मार्केट की लाइव एग्जांपल्स भी हम देखेंगे कि किस तरह हम अपना ऑर्डर रेगुलर मार्केट आवर्स के अलावा भी लगा सकते हैं और वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं या क्यूज के अंदर जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो बहुत सारे दोस्तों के जहन में आएंगे कि मार्केट के अलावा जो हम ऑर्डर लगा रहे हैं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डिफरेंट किस्म की जो आप दोस्तों के जहनों में जो क्वेश्चन आएंगे उसका भी आंसर किया जाएगा इसी वीडियो के अंदर। ये एक सीरीज हम बना रहे हैं जिस सीरीज के अंदर ये पार्ट 1 है, जिसके अंदर अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं व्हाट इज प्री मार्केट। जो प्री सेशन होते हैं मार्केट के वो क्या होते हैं। इस सीरीज के जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा व्हाट इज पोस्ट मार्केट। ये एक अलग से वीडियो आएगी जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि पोस्ट मार्केट या पोस्ट सेशंस क्या होते हैं मार्केट के। और क्या आपको पता है, ये तो बहुत सारे दोस्तों को शायद फिर भी पता हो कि मार्केट प्री ओपन क्या होती है, मार्केट पोस्ट क्लोजिंग क्या होती है, बट एक बात जो आई गेस 99% लोगों को नहीं पता होगी, स्पेशली हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को, वो ये कि रात को 12 बजे भी हम ऑर्डर लगा सकते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। वो क्या होगा, वो इसी सीरीज की वीडियो जो थर्ड वीडियो आएगी, थर्ड पार्ट आएगा, वो होगा व्हाट इज OHO ऑफ आर ऑर्डर्स। वो क्या होते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है उन दोस्तों के लिए जिनको कंसर्न हो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ। और ऐसा भी होता है बहुत सारे दोस्तों के साथ कि वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते जब मार्केट ओपन हो जाती है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह रात को 12 बजे भी, रात को 3 बजे भी, रात को 10 बजे भी आप सोने से पहले भी अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। सो स्टे ट्यून विद आवर वीडियोस, जो एक सीरीज हम बना रहे हैं। इस वीडियो के अंदर जो मेन अभी हम डिस्कशन करेंगे वो अभी हम करने वाले हैं मार्केट के जो प्री ओपन का सेशन होगा वो कैसे होता है। आपको पता है कि 9:30 बजे मार्केट ओपन होती है, 3:30 बजे तक मार्केट चलती है। ये रेगुलर मार्केट के आवर्स हैं जिसके दौरान हम ट्रेडिंग करते हैं, यानी बाय और सेल करते हैं किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, चूंकि मार्केट के जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो टाइमिंग है वो 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे के दरमियान है। ये रेगुलर मार्केट आवर्स कहलाते हैं। एक और सेशन होता है जो मार्केट ओपन होने से भी पहले होता है, जो 9:15 बजे से लेकर 9:30 बजे के दरमियान होता है। इसे कहा जाता है प्री ओपन सेशन। और एक और सेशन होता है जो मार्केट क्लोज होने के बाद 4 बजे से लेकर 4:15 बजे के दरमियान, एक्सेप्ट फ्राइडेज, होता है। वो कहलाता है पोस्ट क्लोजिंग सेशन। इस वीडियो का जो पार्ट है वो अभी हम लेने वाले हैं प्री ओपन सेशन के हवाले से। हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे कि 9:15 बजे से लेकर 9:30 बजे के दरमियान काम होता क्या है। ये वीडियो डेडिकेटेड है प्री मार्केट सेशंस के हवाले से। इस पर हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज प्री मार्केट एंड व्हाई। प्री मार्केट क्या होती है और इसकी जरूरत क्यों पेश आती है। बेसिकली जो प्री ओपन जो सेशंस होते हैं इसका कॉन्सेप्ट ये है, जो 9:15 बजे से लेकर 9:30 बजे के दरमियान होते हैं, टू मिनिमाइज द वॉलेटिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज ड्यूरिंग द मार्केट ओपन एवरी डे। रोज मार्केट जब क्लोज हो जाती है उसके बाद डिफरेंट न्यूज आ सकती हैं जिसका इम्पैक्ट अगले दिन की मार्केट ओपन होने के साथ पड़ सकता है। चाहे वो पॉलिटिकल कोई नॉइज आ जाए मार्केट के अंदर, या वो किसी कंपनी का रिजल्ट ऐसा हो या उसकी बोर्ड मीटिंग ऐसी हो जो कि मार्केट कल क्लोज हो चुकी थी और उसके बाद कोई उसका अच्छा या बुरा कोई रिजल्ट आया किसी कंपनी का, किसी सेक्टर का, या किसी सेक्टर के हवाले से कोई एक ऐसी बैड या गुड न्यूज़ आ सकती है जो अगले दिन जैसी मार्केट ओपन होगी उस दौरान की जो वॉलेटिलिटी होती है उसको हैंडल करने के लिए कि एकदम
एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी मार्केट ओपन होने के साथ ही ना हो जाए, ये एक बफर जोन रखा गया है जिसे हम प्री ओपन सेशन कहते हैं, जो एक 15 मिनट का सेशन होता है। समटाइम ऐसा होता है कि आज मार्केट क्लोज हुई और उसके बाद कोई लोकल फ्रंट के अंदर या इंटरनेशनल फ्रंट के अंदर कोई बैड या गुड न्यूज़ आ जाती है जिसका इम्पैक्ट कल वाली मार्केट के ओपन होने के साथ हो सकता है। उसको कैटर करने के लिए, उस वॉलेटिलिटी को हैंडल करने के लिए प्री ओपन सेशन रखे जाते हैं। प्री ओपन जो सेशंस होते हैं इसको हम थोड़ा सा इन डेप्थ देखते हैं। प्री ओपन सेशन अभी हमने डिस्कशन की कि 9:15 बजे से लेकर 9:30 बजे के दरमियान होते हैं। इस दौरान बेसिकली एक्सचेंजेस ऑर्डर की कलेक्शन करते हैं थ्रू ब्रोकर्स, यानी किसी शख्स ने अगर कोई बाय का या सेल का ऑर्डर अगर लगाना हो तो मार्केट शुरू होने से पहले 9:30 बजे से भी पहले 9:15 बजे से लेकर 9:30 बजे के दरमियान वो मार्केट में ऑर्डर प्लेस कर सकता है, चाहे वो बाइंग का ऑर्डर हो चाहे वो सेलिंग का ऑर्डर हो। उसके बाद 2 मिनट का एक टाइमिंग आता है जिसके दौरान जो भी ऑर्डर्स बाय और सेल के लगाए हुए होते हैं, प्लेस किए हुए होते हैं, वो क्यू में जाने के बाद उनकी ऑर्डर की मैचिंग होती है और उनकी कंफर्मेशन आ जाती है। लेट सपोज अगर कोई बायर मौजूद है 10 रुपए के ऊपर और उसने ऑर्डर अपना लगाया और उसी दौरान प्री ओपन सेशन के दौरान 9 रुपए और 95 पैसा के ऊपर कोई सेलर खड़ा हुआ है, तो जैसे ही उन्होंने ऑर्डर लगाया मार्केट प्री ओपन सेशन के दौरान, तो जैसे ही मार्केट 9:30 पे ओपन होगी, उसके बाद 9:30 से लेकर 9:32 के दरमियान उन तमाम ऑर्डर्स जो बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर्स होंगे उनको मैच किया जाएगा और उनकी कंफर्मेशन आ जाएगी और वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इसके बाद फिर 1 मिनट का एक ऐसा सेशन होता है जिसे कहा जाता है रिस्ट्रिक्टिव पीरियड। इस दौरान जितने भी ऑर्डर्स मार्केट में लगे हुए होते हैं, चाहे वो बाइंग के हों चाहे वो सेलिंग के ऑर्डर्स हों, उन ऑर्डर्स को आप कैंसिल नहीं कर सकते। ये वॉलेटिलिटी या मार्केट की मैनिपुलेशन को रोकने के लिए कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसा बायर या सेलर मौजूद हो जो प्री ओपन सेशन के अंदर तो बड़े ऑर्डर लगा दे बाइंग के या सेलिंग के, बट वो चाहता नहीं है कि वो उसके ऑर्डर एग्जीक्यूट हों और उसके ऑर्डर मैच अगर नहीं होते तो वो सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए या मैनिपुलेशन के लिए वो जैसे ही 9:32 पे उसके ऑर्डर एग्जीक्यूट ना अगर नहीं होते तो वो कैंसिल नहीं कर सकता ताकि मैनिपुलेशन को रोका जाए। ये 1 मिनट का एक बफर जोन और लगाया गया है वॉलेटिलिटी को कैटर करने और मैनिपुलेशन को रोकने के लिए, कि जिसके दौरान प्री ओपन सेशन के जितने भी ऑर्डर लगे हुए होंगे अगर वो मैच नहीं होते और उनकी कंफर्मेशन नहीं होती, यानी वो एग्जीक्यूट अगर नहीं होते, तो उस दौरान 1 मिनट के दौरान भी वो ऑर्डर कैंसिल नहीं किया जा सकता। इसकी कुछ एग्जाम्पल मैं आप दोस्तों के साथ डिस्कस करता हूं और ये दिखाने की हम कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे हम प्री ओपन सेशन के अंदर कोई ऑर्डर लगा सकते हैं, क्या हम बाइंग का ऑर्डर लगा सकते हैं, क्या हम सेलिंग का ऑर्डर लगा सकते हैं। सो हम चलते हैं अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि प्री ओपन सेशन के दौरान कैसे ऑर्डर लगाए जा सकते हैं और वो प्लेस होते हैं तो उनका स्टेटस क्या आता है। मार्केट का प्री ओपन सेशन के दौरान जो स्टेटस होता है उस वक्त क्या हम रेगुलर मार्केट में भी काम कर सकते हैं या फ्यूचर में भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। चलते हैं अपनी दूसरी स्क्रीन के ऊपर जहां पर हम डिस्कस करते हैं कैसे ऑर्डर लगाए जा सकते हैं प्री ओपन सेशन के अंदर। अभी आप देखेंगे कि अभी टाइम हो रहा है 2:27। आज जुम्मे का दिन है, तो जुम्मे के दिन जो प्री ओपन का जो सेशन होता है बेसिकली वो 2:15 बजे से लेकर 2:30 तक होता है। अभी आप देखें यहाँ पर नीचे PSX स्टेटस के अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी मार्केट का स्टेटस प्री ओपन का आया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे मुख्तलिफ ऑर्डर्स लग रहे हैं, अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुए बट अभी जमा हो रहे हैं ऑर्डर्स। लेट सपोज इसी टाइम पे हम चाहते हैं कि कोई अपना ऑर्डर प्लेस करें तो हम प्लेस कर सकते हैं इस वक्त के अंदर भी, हालांकि अभी तक मार्केट ओपन नहीं हुई है, अभी तक प्री ओपन सेशन चल रहा है। लेट सपोज मैं चाहता हूं कि जी आगा जो है उस शेयर के लिए मैं एक ऑर्डर लगाना चाहता हूं, तो मैं वो ऑर्डर लगाता हूं अभी बाय का, और मैं चाहता हूं कि अभी तक मार्केट ओपन नहीं हुई बट जैसे ही मार्केट ओपन हो
तो उस वॉलेटिलिटी के अंदर अगर मुझे वो शेयर मिल सके आगा का तो वो मुझे मिल जाए। अब यहाँ पर मैं एक ऑर्डर लगाता हूँ आगा का, लेट सपोज 26 रुपीज़ एंड 5 पैसास का। यहाँ पर मैं अपना लगा देता हूँ, अपना पिन लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं सेंड ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पर देखें जो स्टेटस अभी आ रहा है कि मेरा ये जो बाय ऑर्डर है ये क्यू में आ चुका है रेगुलर मार्केट के अंदर। चूँकि मैंने अपना रेगुलर मार्केट के अंदर ऑर्डर प्लेस किया है तो 26 रुपये और 5 पैसे के ऊपर ये ऑर्डर चला गया है अभी मार्केट में। अब लेट्स सी अगर तो मेरे ऑर्डर के ऊपर कोई सेलर मौजूद होगा तो जैसे ही मार्केट प्री ओपन से इसका स्टेटस आ जाएगा ओपन के ऊपर तो मुझे ये मार्केट में क्यू के अंदर मेरा ऑर्डर पड़ा हुआ होगा। तो जैसी मार्केट ओपन होती है तो मेरा ऑर्डर भी लग सकता है। हम इस ऑर्डर को मार्केट जो डेप्थ बाय प्राइस और डेप्थ बाय ऑर्डर होता है इसके अंदर भी देख सकते हैं। ये देखिए ये जो मेरा ऑर्डर है ये 26 रुपये और 5 पैसे पे 500 का ऑर्डर क्यू के अंदर लग गया है। अगर कोई सेलर मौजूद होगा तो वो मुझे ये ऑर्डर मेरा लग जाएगा और मुझे ये मेरा माल मिल जाएगा। इसी दौरान बाय का ऑर्डर चाहे वो रेगुलर मार्केट में हो या फ्यूचर मार्केट में हो वो तो लग जाता है, बट शॉर्ट सेल का ऑर्डर लगता है नहीं। हम वो देखते हैं, लेट सपोज मैं चाहता हूँ सरल के जो शेयर है उसको मैं 200 लेट सपोज 30 रुपये के ऊपर शॉर्ट करना चाहता हूँ। ये देखें आप शॉर्ट का ऑर्डर है और यहाँ से मैं सेंड का ऑर्डर दबाता हूँ तो ये बता रहा है कि शॉर्ट सेल का ऑर्डर मार्केट जब प्री ओपन में होती है जब नहीं लग सकता है। और अब आप देखें 2:30 हो गए हैं, प्री ओपन का जो सेशन है वो अब स्टार्ट हो चुका है। और जो जो ऑर्डर्स प्री ओपन के अंदर लगे हुए होंगे चाहे वो बाइंग के हों चाहे वो सेलिंग के हो उसके लिए 2 मिनट का टाइम है। 14:32 पे फिर मार्केट जो है वो प्री ओपन स्टेटस से हटकर वो आ जाएगी हमारी नॉर्मल रेगुलर मार्केट के जो आवर्स होते हैं उसके ऊपर। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर 2:30 हैं, 2:32 पे मार्केट ओपन हो जाएगी। लेकिन मैं अपना ऑर्डर अगर बाय का ऑर्डर मैं लगाना चाहूँ तो वो बाय का ऑर्डर तो मैं लगा सकता हूँ चाहे वो रेगुलर मार्केट के अंदर हो चाहे वो फ्यूचर मार्केट के अंदर हो, बट एट द सेम टाइम प्री ओपन सेशन के अंदर मैं अपना शॉर्ट सेल का ऑर्डर नहीं लगा सकता, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अब यहाँ पर 2 मिनट मार्केट को लगेंगे, 14:32 पर मार्केट ओपन हो जाएगी और फिर इसके अंदर हम अपनी जो ट्रेड है वो रेगुलर मार्केट के अंदर करेंगे। इस 2 मिनट के अंदर जो मार्केट प्री ओपन के बाद 2 मिनट सेटलमेंट के लिए बेसिकली होते हैं, इस 2 मिनट के अंदर क्या मैं अपना ऑर्डर अगर मैंने समझा कि जी मुझे तो बाय करना है बट मुझे बाद में ख्याल आएगा नहीं जी मार्केट में कोई बुरी न्यूज़ आ गई और मुझे अभी फ़िलहाल बाय नहीं करना चाहिए, तो क्या मैं अपने इस ऑर्डर को कैंसिल कर सकता हूँ? लेट्स सी मैं यहाँ पर पहले मैं देखता हूँ मेरा आउटस्टैंडिंग लॉक के अंदर ये ऑर्डर मेरा पड़ा हुआ है 26 रुपये 5 पैसे पे 500 शेयर। अब ये देखते हैं कि क्या यहाँ से मैं अपना ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकता हूँ। मैं कैंसिलेशन पे जाता हूँ। यू कैन नॉट कैंसिल योर ऑर्डर इन प्री ओपन मार्केट स्टेट। जब मार्केट प्री ओपन सेशन के अंदर होती है आप एक दफ़ा ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं बट यू कैन नॉट अनडू अनटिल जब तक के मार्केट रेगुलर मार्केट के जो टाइमिंग है वो ओपन नहीं हो जाते। अब देखते हैं 2:32। अब आपने देखा कि मार्केट जो है वो ओपन हो चुकी है और स्टेटस अगर आप देखेंगे पीएसएस स्टेटस अब ये प्री ओपन की जगह ओपन के अंदर आ गया। क्या मैं अब कैंसिल कर सकता हूँ अपना ऑर्डर? लेट्स सी, जी बिल्कुल। यहाँ पर अभी ये बता रहा है कि आपने चूँकि रेगुलर मार्केट प्री ओपन के अंदर किया हुआ है, कैंसिल बाय ऑर्डर रिजेक्टेड फॉर सिंबल आगा, कैंसिल ऑर्डर नॉट अलाउड ड्यूरिंग रिस्ट्रिक्टेड टाइम। जब तक मार्केट की वो रिस्ट्रिक्टेड टाइम नहीं ख़त्म होता। अब ये 1 मिनट और ऊपर हो गया और अब आपने देखा कि मैंने जैसे ही कैंसिल किया 14:33 पे, चूँकि अब सेटलमेंट जितनी थी वो हो चुकी हैं, अब ये मेरा ऑर्डर
कैंसिल हो चुका है। अब ये रेगुलर मार्केट में जो ऑर्डर था वो कैंसिलेशन में जा चुका है। तो आप प्री ओपन में ऑर्डर कर सकते हैं, बट प्री ओपन स्टेटस में आप ना ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। जो सेटलमेंट का 2 मिनट का टाइम है, आप उस वक्त भी नहीं कर सकते। मार्केट जब ओपन होती है उससे 1 मिनट का बफर जोन होता है, उसके अंदर भी आप कैंसिल नहीं कर सकते। और जब प्री ओपन स्टेटस के बाद 3 मिनट गुजर जाते हैं, उसके बाद आप अपने प्री ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर हम समराइज करें अपनी पूरी बात को, तो वो ये है कि वी कैन ऑर्डर बाय सेल इन प्री ओपन सेशन। ऐसा नहीं है कि ये प्री ओपन सेशन के अंदर सिर्फ म्यूचुअल फंड्स या ब्रोकर्स ही काम कर सकते हैं, बल्कि मेरे और आप जैसे इंडिविजुअल्स जो होंगे, जो रिटेलर्स हैं, वो भी प्री ओपन सेशन के अंदर बाय या सेल दोनों के ऑर्डर वो लगा सकते हैं। इसी तरह वी कैन ऑर्डर इन रेगुलर एंड फ्यूचर मार्केट्स। हम प्री ओपन सेशन के दौरान न सिर्फ बाय के ऑर्डर लगा सकते हैं रेगुलर मार्केट के अंदर, बल्कि हम बाय और सेल दोनों के ऑर्डर फ्यूचर मार्केट्स के अंदर भी लगा सकते हैं। बट वी कैन नॉट शॉर्ट सेल इन प्री ओपन सेशन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हम प्री ओपन सेशंस के दौरान कोई भी शॉर्ट सेलिंग, चूंकि डेफिनेटली पीएसएक्स के अंदर शॉर्ट सेलिंग जो है वो फ्यूचर के अंदर होती है, तो प्री ओपन सेशन जब तक मार्केट हो उस वक्त तक हम शॉर्ट सेल का ऑर्डर फ्यूचर के अंदर नहीं लगा सकते। इट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द पीएसएक्स अथॉरिटीज। वी कैन नॉट कैंसिल प्री ओपन ऑर्डर बिफोर रिस्ट्रिक्टिव पीरियड, जो कि 9:33 है। यानी हम 9:33 से पहले तक जो भी ऑर्डर अगर हमने लगाया है प्री ओपन सेशन के दौरान, उस ऑर्डर को हम कैंसिल भी नहीं कर सकते रिस्ट्रिक्टिव पीरियड के दौरान तक। और 9:33 के बाद फिर हम अपने ऑर्डर को अगर हम चाहते हैं तो वो हम कैंसिल भी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत सारे दोस्तों के जहनों में आएंगे, उनके भी हम आंसर कर देते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या रिटेलर्स भी ट्रेडिंग कर सकते हैं या ऑर्डर लगा सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं प्री ओपन सेशन के दौरान? जी बिल्कुल किया जा सकता है। रिटेलर्स भी प्लेस कर सकते हैं अपने ऑर्डर्स बाइंग और सेलिंग के प्री ओपन सेशन के दौरान भी। एक और जो क्वेश्चन लोगों के जहनों में आ सकता है, शुड वी ट्रेड इन प्री ओपन सेशन, और क्या यह एडवाइजेबल भी है कि हम प्री ओपन सेशन के दौरान ट्रेड लें? सो ये एक बड़ा सब्जेक्टिव पॉइंट है। बेसिकली इसके कुछ प्रोज हैं प्री ओपन सेशन के दौरान काम करने के, और कुछ कॉन्स हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहली बात तो डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो ये हर एक ट्रेडर जिनको मार्केट की समझ बूझ ना हो उनको ये एडवाइस किया जाता है कि आप प्री ओपन सेशन की वॉलेटिलिटी को आप अगर हैंडल नहीं कर सकते, या अगर आपको इतना अंदाज़ा नहीं होता कि मार्केट ओपन होने के बाद पॉजिटिव जाएगी या नेगेटिव जाएगी, तो इससे अवॉइड करना ही बेहतर है। एक रिटेलर के लिए प्री ओपन सेशन के दौरान बाइंग या सेलिंग ऑर्डर लगाना बेहतर नहीं है। मार्केट जब ओपन हो जाए और फिर वॉलेटिलिटी के बाद किसी एक डायरेक्शन आपको समझ में आ जाए कि मार्केट ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है, अगर ऊपर जाने वाली है तो आप रेगुलर मार्केट आवर्स के दौरान ही बाइंग का ऑर्डर लगा सकते हैं, और अगर वो नीचे लगता है आपको ओपन होने के बाद जो वॉलेटिलिटी आती है उसके बाद आपको लगता है कि मार्केट की डायरेक्शन नीचे की है, तो जो दोस्त शॉर्ट सेल करना चाहते हैं वो उस वक्त कर सकते हैं, या वो जिनकी बाइंग हुई भी हो और वो निकलना चाहे यानी सेलिंग करना चाहें या प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें तो वो निकल सकते हैं। दूसरा एक जो डिसएडवांटेज होता है, बेसिकली प्री ओपन सेशन के दौरान मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होती। लिक्विडिटी बहुत कम होती है प्री ओपन सेशन के अंदर। यानी मुमकिन है अगर आप कोई शेयर बाय करना चाहें तो उस प्री ओपन सेशन के दौरान कोई सेलर ही मौजूद ना हो, या अगर आप सेल करना चाहें तो प्री ओपन सेशन के दौरान चूंकि इनफ लिक्विडिटी नहीं होती तो मुमकिन है कोई बायर मौजूद ना हो आपके मद्दे मुकाबिल। सो लिक्विडिटी क्रंच जो होता है ये भी एक मैटर प्ले करता है। सम टाइम बायर मौजूद होता है, सेलर नहीं होता, और सम टाइम सेलर मौजूद होता है और बायर नहीं होता। और एक और जो थर्ड जो डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि नॉर्मल रिटेलर्स हैंडल नहीं कर पा सकते। मुमकिन है अगर किसी रिटेलर ने प्री ओपन सेशन के दौरान कोई बाइंग ऑर्डर लगाया हो, वो गैप अप ओपनिंग दे दे वो स्टॉक, और फौरन ही गैप अप ओपनिंग के बाद ही वो स्टॉक नीचे गिरता जाए,
और फिर इससे एक बहुत बड़ा लॉस भी आपको बेयर करना पड़ सकता है। एक जो एडवांटेज है, तो जो दोस्त करना चाहें अगर प्री ओपन सेशन के दौरान ऑर्डर लगाना चाहें, वो उस वक्त हो सकता है जबकि आपने देखा कि जो लास्ट क्लोजिंग डे जो हुआ है उस दौरान कोई एक ऐसा स्टॉक है जिसने कोई क्लोजिंग के वक्त कोई ब्रेकआउट दे दिया है, और हमें ये लगता है कि अगर अभी हम बाय कर लेते हैं तो वो अगर हमारे कल मिस हो चुका है और क्लोजिंग के वक्त तक हमें नहीं पता चला था उसने ब्रेकआउट दिया, हमने बाद में जाकर चार्ट देखा रात को और हमें लगा कि ये एक स्टॉक है जो ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकआउट दे रहा है, कल इसने क्लोजिंग अपनी जो रेजिस्टेंस है उससे ऊपर जाकर दी है, और अगर हमें ये लगता है कि अब वो स्टॉक ऊपर जाएगा आज के दिन, तो फिर ये प्री ओपन सेशन के दौरान फिर बाय का अगर आप ऑर्डर लगाते हैं ताकि जैसे ही मार्केट ओपन हो तो पहले ही आप वो स्टॉक को बाय कर सकें, और आपको ये लगता है कि वो चूंकि अपना एक रेजिस्टेंस जोन तोड़ के जा रहा है या ब्रेकआउट वो दे रहा है तो वो ऊपर की चाल उसकी होगी, तो ये एक अच्छी ट्रेड बन सकती है। तो सिर्फ उस वक्त आप प्री ओपन सेशन को अगर आप अवेल करना चाहें तो वो बेहतर होता है। सेम इसी तरह अगर आपको लगता है कि कल एक स्टॉक है जो अपनी सपोर्ट जोन तोड़ के नीचे जाकर क्लोजिंग उसने दी है, और आपको ये लगता है कि अगर मैंने आज फॉरेन ओपनिंग के साथ ही अपनी जो होल्डिंग है मैं नहीं सेल करता तो आज वो स्टॉक और ज़्यादा नीचे गिर सकता है, तो फिर उस दौरान अगर आप प्री ओपन सेशन को यूज़ करते हुए सेलिंग ऑर्डर लगाते हैं ताकि जैसे ही मार्केट ओपन हो तो सबसे पहले आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए और फिर वो स्टॉक नीचे गिर जाता है तो आपके पास होल्डिंग नहीं होगी, आप लॉस से बच सकते हैं, तो फिर ये एक अच्छा वक्त हो सकता है जिस दौरान आप प्री ओपन सेशन को अवेल करते हुए अपने लॉस को कैटर कर सकते हैं या एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। सो ये एक बड़ा सब्जेक्टिव पॉइंट है, ये डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन के ऊपर, और हर एक ट्रेडर की अलग अलग सिचुएशन होती है, वो कौन किस तरह किस वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकता है। एक और क्वेश्चन जो आता है कि अगर हमने प्री ओपन सेशन के दौरान कोई ऑर्डर लगाया बट वो ऑर्डर की मैचिंग नहीं हुई, उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हुई, उसकी कंफर्मेशन नहीं हुई, तो फिर क्या वो पूरे दिन वो ऑर्डर लगा रहेगा? जी बिल्कुल, पूरे दिन वो आपका ऑर्डर लगा रहेगा, क्यू के अंदर मार्केट के अंदर वो जा चुका होगा। आप अगर चाहते हैं तो रिस्ट्रिक्टिव टाइम के बाद यानी 9:33 के बाद अगर आप चाहते हैं कि ऑर्डर को कैंसिल मैं कर दूं तो फिर आप ऑर्डर को खुद ही कैंसिल आपको करना पड़ेगा। बट अगर आपका ऑर्डर लगा रहा मार्केट में और मार्केट क्लोज हो जाती है तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, आपको फिर ऑर्डर कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर ड्यूरिंग ट्रेडिंग सेशंस आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता। होपफुली जो प्री ओपन सेशन के हवाले से जो आप दोस्तों के जहनों में अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैंने ऑलरेडी पहले ही आंसर कर दिया आपके क्वेश्चन करने से पहले। फिर भी आप मुझे ज़रूर ये बताइएगा कि क्या आपको पहले पता था प्री ओपन सेशन के दौरान इतनी डिटेल में कि आप क्या कर सकते हैं, आप बाय कर सकते हैं नहीं कर सकते, आप शॉर्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, आप रेगुलर के अंदर काम कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं नहीं कर सकते। क्या आपको ये बात पहले पता थी? और अगर आपको पता थी तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कि क्या आपने कोई ट्रेडिंग भी की, कोई ऐसे ऑर्डर्स लगाए भी जो एग्जीक्यूट हो गए, या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि मैंने ऑर्डर लगाया था और वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस सीरीज़ का एक और जो पार्ट आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो आ रही है पोस्ट मार्केट क्लोजिंग के हवाले से कि जब मार्केट क्लोज हो जाती है उसके बाद भी क्या हम काम कर सकते हैं या नहीं। और इसके बाद इसी सीरीज की जो थर्ड वीडियो होगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और आई गेस के बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता होगा, मैं चाहता हूं वो नॉलेज अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं ताकि अगर आप चाहते हैं कि रात को भी सोने से पहले आप किसी भी वक्त अपने ऑर्डर मार्केट में लगा कर सो जाएं और अगले दिन आप अगर लेट भी उठते हैं तो उसके बावजूद भी आपके ऑर्डर लगे हुए हों मार्केट में, ये एक पॉइंट की बात, ये एक गुर की बात मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 3 होगा इस सीरीज का तो उसके अंदर ये डिस्कशन की जाएगी। अपनी राय ज़रूर मुझे दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, कैसी लगी ये वीडियो और क्या आपको इंतज़ार है पोस्ट
क्लोजिंग वाली मार्केट की जो टाइमिंग है उसके हवाले से नेक्स्ट वीडियो का, और क्या इस वीडियो का भी, कि रात को 12 बजे भी आप ऑर्डर लगा सकते हैं मार्केट के अंदर, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।